जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अनुपात समानुपात की। इस वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात के बेसिक टाइप को देखेंगे। जितने बेसिक प्रश्न बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग निपटाएंगे और इसके बाद वाले वीडियो में टाइप वाइज क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीखते हैं अनुपात समानुपात के बेसिक प्रश्नों को। देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने एक प्रश्न है, मैं इसको टाइप वाइज बांट दे रहा हूँ। बेसिक पोर्शन को ही टाइप वाइज बांट दे रहा हूँ। इसको आप कंसेप्ट एक समझ लीजिएगा। कंसेप्ट वन, देखिए मान लीजिए आपके सामने आ जाए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5 और आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए रेशियो सी। ए रेशियो सी का मान कितना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले मैं मेथड वन बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक वाला। ए रेशियो बी का वैल्यू क्या दे रहा है, 2:3। मतलब इसको आप कह सकते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू 2/3। फिर बी रेशियो सी इज इक्वल टू दे रहा है 4:5। तो इसको बी बाई सी इज इक्वल टू कह सकते हैं 4/5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ये बिल्कुल जीरो मेथड है। इसके बाद में इसका बहुत ही शानदार ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो प्रश्न देख के सीधा सीधा आप आंसर बता देंगे, है ना। जैसे मैं देखिए मैं बता के आपको बता रहा हूँ, इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा कि ए और सी का वैल्यू 4×2=8, 8:15 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप भी बताएंगे बड़े बड़े प्रश्नों का आंसर। तो देखिए पहले बेसिक प्रश्न को, इसको बेसिक तरीके से a बाई बी इजकल टू 2/3, b बाई सी इजकल टू 4/5। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। एक काम का करेंगे यहाँ पर आप समीकरण 1 इंटू 2, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 का समीकरण 2 में गुणा करने थे, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा a बाई बी, इधर क्या मिलेगा b बाई सी इज इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा बाबू 2/3, इधर क्या मिलेगा 4/5। देखिए b से b कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा a और नीचे क्या बचा c। देखिए 2 का 4 में मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8 और 3 का 5 में मल्टीप्लाई करें 3 से 5 जा 15। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a रेशियो c इक्वल टू 8:15। ठीक है, ये हमारा मेथड वन हुआ। अब मेथड टू पे ध्यान देंगे। और मेथड टू कैसे लगाएंगे इसको हम लोग। प्रश्न दे रहा है a रेशियो b इक्वल टू 2:3, b रेशियो c इज इक्वल टू 4:5। अब करें क्या, आपको a रेशियो c का मान चाहिए। देखिए b से b कैंसिल। एक बेसिक बात समझिएगा, ये जो a है ना, a इनको काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं। b जो है इनको काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं, लेकिन यह b a को नहीं काट सकते हैं, a b को नहीं काट सकते हैं। b c को नहीं काट सकते हैं, c b को नहीं काट सकते हैं। c इन दोनों को काट सकते हैं, b इन दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए b से b कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा है a, इधर क्या बचा है c। अब इसमें कोई कटने वाला नंबर आपको नहीं दिख रहा है, तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×2 जा 8। अब 5 का 3 में करेंगे तो 5×3 जा 15। 8:15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कुछ प्रश्न। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए a रेशियो b इक्वल टू 3:5, b रेशियो c इक्वल टू 4:2। अब प्रश्न बोले आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए रेशियो सी। ए रेशियो सी का मान कितना होगा। तो करना क्या है आपको, b से b कैंसिल, इधर क्या बचा a, इधर क्या बचा c। अब इधर देखिए 4 इन दोनों में किसी को काट देगा, बिल्कुल काट देगा। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कट जाएगा आराम से। अब क्या करें, 2 इन दोनों में से किसी को काट पाएगा नहीं, 3 इन दोनों में से किसी को काट पाएगा नहीं, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5। क्या आ गया 6:5 आपका आंसर। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि ए रेशियो बी इक्वल टू 4:5, बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3 और प्रश्न पूछ दे आपसे कि ए रेशियो सी का मान कितना होगा। तो बी से बी कैंसिल हो जाए, इधर क्या बचा ए, इधर क्या बचा सी। 4 इन दोनों में से किसी को नहीं काट पाएगा, 2 इन दोनों में से किसी को नहीं काट पाएगा।
तो 4 का 2 में गुणा करें 4 दूना 8, अब 5 का 3 में करें 5 3 जा 15, 8:15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद थोड़ा सा इसको लेवल को बढ़ा के उस प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं हम लोग। ध्यान दीजिए आगे। देखिए एक और प्रश्न यहाँ देख लीजिए। आज है A/B = 2:3, B/C = 4:5, C/D = 1:2। प्रश्न बोले व्हाट इज द रेशियो ऑफ A/D, मतलब A/D का मान कितना होगा। तो वही काम करेंगे। देखिए C से C कैंसिल, B से B कैंसिल, इधर क्या बचे आपका A, इधर क्या बच गया B। फिर देखिए 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 का 1 में मल्टीप्लाई करें, 4 1 जा 4 और 3 5 जा 15, 4:15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कितने बड़े प्रश्न आएंगे, बड़ी आसानी से आपने आंसर देते हुए निकल जाएंगे। ये हमारा था कंसेप्ट 1। अब सीखेंगे हम लोग क्या, कंसेप्ट 2 को। तो कंसेप्ट 2 पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कंसेप्ट 2 क्या कर रहा है, आपके सामने प्रश्न आ जाए A/B = 2:3, B/C = 4:5। अब प्रश्न पूछे व्हाट इज द रेशियो ऑफ A/B/C, A/B/C का मान कितना होगा, A/B/C का मान कितना होगा। तो बिल्कुल आसान भाषा में इसको करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले इसका मैं मेथड 1 बता दे रहा हूँ आपको। इसको बहुत सारे तरीके से किया, तो मैं 2 से 3 तरीके आपको बता रहा हूँ। जो तरीके आपको पसंद आए उस तरीके से लगाते हुए निकल जाइएगा। करना क्या है आपको, A, B और C यहाँ पर लिख देना है। A/B का वैल्यू 2:3 दे रहा है, यहाँ रखिए 2, यहाँ रखिए 3। B/C का वैल्यू 4:5 दे रहा है, और यहाँ रखिए 4, यहाँ रखिए 5। ठीक, अब एक काम क्या करना है आपको कि यहाँ 3 जो है, 3 को इधर धक्का मार दिए, 3 यहाँ आ जाएगा, और 4 को इधर धक्का मारे, 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, मेथड 1 है। अभी और भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। 3 को इधर धक्का मारिए, 3 इधर चला जाएगा, 4 को इधर धक्का मारिए, 4 इधर आ जाएगा। अब 4 का 2 में मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, आपका आंसर हो गया। ठीक है, मेथड 2 थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, मेथड 2 कैसे लगेगा। आपको दे रहा A, B और C। A/B का वैल्यू दे रहा है 2:3, B/C का वैल्यू दे रहा है 4:5। आपको जो दोनों में कॉमन मिले उसको बराबर करना है। दोनों में कॉमन क्या मिला है, इधर 3, इधर क्या मिल रहा है 4। B दोनों में है ना, B इसके साथ भी है और B इसके साथ भी है। तो 3 और 4 को बराबर करना है। 3 और 4 को बराबर करने के, इस 3 को 4 के बराबर करने के लिए 3 का 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ किससे गुणा करेंगे, 4 से। इधर किससे गुणा करेंगे, 3 से। देखिए 4 का 2 में 4 दूना 8, अब 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, आपका आंसर आ गया। एक बार और समझ लिए थोड़ा सा आप लोग। करना क्या है हम लोगों को, यहाँ 3 और 4 है, दोनों में आपको दिख रहा है ना, इसको बराबर करना है। आपको बराबर करने के लिए 3 को आप 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। 12 के पास लेकर जाइए। जब 3 को 12 के पास लेकर जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे कर दें यहाँ पे 4। इधर 4 को 12 के पास लेकर जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका मेथड 3 थोड़ा देख लीजिए। तीसरा मेथड क्या कहता है बाबू, यहीं पर मैं तीसरा मेथड बता दे रहा हूँ आपको। तीसरा मेथड डाल दीजिएगा इसे। देखिए जब कभी A/B/C का मान पूछे आपसे तो करना क्या है, यहाँ पर पहली संख्या क्या दे रही है, 4। 4 का एक बार इसमें गुणा करना है, 4 का एक बार इसमें गुणा करना है। 4 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 8। 4 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 12। और फिर 5 का इसमें गुणा कर देना है, 5 कहीं 15, क्या आ गया 8 12 15, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 तरीके हैं। 3 तरीके में जो तरीके आपको पसंद में आए उस तरीके से लगाते हुए आप लोग निकल जाइए, है ना। अब एक मेथड से मैं और भी कुछ प्रश्न आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपका पूरा डाउट यहाँ से दूर हो जाए। ध्यान दीजिए आगे।
मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए ए रेशियो बी इजकल टू 4:5, बी रेशियो सी इजकल टू 2:3। अब प्रश्न पूछे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो करें क्या है, आप ए बी और सी लिख देंगे। ए रेशियो बी क्या वैल्यू दे रहा है 4:5, बी रेशियो सी क्या वैल्यू दे रहा है 2:3। ठीक है, अब आए क्या करेंगे बाबू, कुछ ना करिए, तरीका 3 है, जो तरीका आपको पसंद उस तरीके को लगा सकते हैं। रेशियो बनाइए, इस 5 को इधर धक्का मारिए, 5 इधर आ गया, 2 को इधर धक्का मारिए, 2 आ गया। देखिए सब बराबर हो गए आपस में, सब बराबर हो गए तो 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8, 5 का 2 में गुणा करेंगे 10, अब 5 का 3 में गुणा करेंगे 15, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके वाले प्रश्न भी बड़ी आसान भाषा में आप लोग निपटाते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक, एक प्रश्न में और इसका बता दे रहा हूँ 4 वाला लेकर के, उसके बाद ये भी टाइप हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में पूरा बेसिक हम लोग सीख लेंगे, है ना, और अगले वीडियो से हम लोग टाइप वाइज प्रश्नों को लगाएंगे। मतलब बेसिक जानना सबसे जरूरी है। समझिए कि अनुपात समानुपात का यह न्यू है, तो न्यू जितना मजबूत रहेगा ऊपर का शिखर उतना ही मजबूत होगा। न्यू को मजबूत करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए आगे। अब मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए ए रेशियो बी इजकल टू 4:5, बी रेशियो सी इजकल टू 2:3, सी रेशियो डी इजकल टू 1:4। अब प्रश्न आपसे बोल दे ए बी सी और डी का अनुपात बताइए, ए बी सी और डी का अनुपात बताइए। तो करें क्या आप लोग, यहाँ पे लिखिए थोड़ा सा, ए बी सी, फिर क्या लिख देंगे डी, ए बी सी और डी लिख देंगे। ए रेशियो बी का वैल्यू क्या दे रहा है 4:5, बी रेशियो सी का वैल्यू क्या दे रहा है 2:3, सी रेशियो डी का वैल्यू क्या दे रहा है 1:4। अब बराबर कर लीजिए इसको। करना क्या है बाबू, 5 को इधर धक्का मारिए, 5 को इधर धक्का मारे, 5 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा। अब 2 को इधर धक्का मारिए, 2 इधर आ गया। अब 3 को इधर धक्का मारेंगे, 3। अब 1 को इधर धक्का मार दीजिए, बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 5 4 का 2 में 4 दूना 8, 8 एकम 8। इन सब का गुणा करेंगे, 5 का 2 में गुणा करेंगे क्या जाएगा 10, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, अच्छा 5 3 15, 15 चौके 60। ये अब क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि यह टाइप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे, इसके बाद वाला टाइप क्या कर रहा है उसको भी समझते हुए आगे निकलना है। देखिए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट 3 की। कॉन्सेप्ट 3 क्या है, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 4x इक्वल टू 3y, तब x संबंधी y का मान कितना होगा। प्रश्न क्या है 4x इक्वल टू 3y, तो x रेशियो y का मान कितना होगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, आप इसको जान लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप बेसिक का। तो बताइए, सोल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले मेथड 1 देखिए, क्या कर रहा है 4x इक्वल टू दे रहा है आपको 3y। भैया यक्स जहाँ है वहाँ रहने दीजिए, y को इधर ले आएंगे तो नीचे हो जाएगा, और 3 यहाँ रहने दीजिए, 4 इधर लाएंगे तो नीचे हो जाएगा। पक्षांतर करने में साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो देखिए, तो आप कर सकते हैं x रेशियो y का वैल्यू क्या आ गया 3:4। ठीक है, ये तो मान लीजिए दो अलग दो के लिए दिया तो बड़ी आसानी से आप कर दिए। यहाँ अगर 3 कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे, ऐसा दे दे 3x बराबर 4y बराबर 5z, या फिर 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू 5d, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान क्या होगा। तो वहां पे तरीका मिस होने लगता है ना। तो एक ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं से प्रश्न है उस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेथड 1 हुआ। मेथड 2 पे ध्यान दीजिए, मेथड 2 क्या कर रहा है। देखिए बाबू, मान लीजिए 4x इक्वल टू क्या दे रहा है 3y, इन दोनों को मान लीजिए के बराबर, 4x इक्वल टू 3y इक्वल टू के। एक बार इतना बराबर के, एक बार इतना बराबर के, तो 4x बराबर के, तो x बराबर क्या हो जाएगा k/4। यहाँ देखिए 3y इक्वल टू के, 3y इक्वल टू के, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा k/3।
आपको बताना क्या है, आपको बताना है एक्स रेशियो वाई का मान। एक्स का मान क्या हो जाएगा k/4 और वाई का मान हो जाएगा k/3। ये k से k कैंसिल हुआ, 1/4 इंटू 1/3। अब एक काम करते हैं बाबू, यहाँ से दो तरीका है। तरीका है कि 3 का 1 में गुणा कर दीजिए 3 हो जाएगा, 4 का 1 में गुणा कर दीजिए 4 हो जाएगा, 3 संबंध 4 आपका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है जो सब पे लगता है, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, यहाँ 12 लिख लीजिए। 4 का किस में गुणा करें 12 हो जाए 3 में, 3 एकम 3। 3 का किस में गुणा करें 12 हो जाए 4, 4 एकम 4। 3/4 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसको जल्दीबाजी में भी एक और तरीके से करते हैं, इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज मैं कर दे रहा हूँ। देखिए जब कोई 4x इक्वल टू 5y आपको दे दे, 4x इक्वल टू 3y दे रहा ना आपको, आप प्रश्न पूछे x रेशियो y का मान कितना होगा, इन दोनों को पलटी मार देंगे। दोनों को इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो क्या आ जाएगा 1/4 रेशियो 1/3। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, केवल 2 के लिए इस काम को करेंगे, 3 के लिए आपका तरीका क्या होगा एलसीएम लेकर करना। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे 3, 4 का 1 में गुणा करेंगे 4, 3 संबंध 4 आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कुछ बढ़िया बढ़िया प्रश्न ले रहे हैं, उसको भी आपको समझा रहे हैं ताकि पूरा डाउट आपका दूर हो जाए। ध्यान दीजिए आगे। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 2x इक्वल टू 3y, और एक मैं क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ उसके बाद आपको उस पर एक चलूंगा। 2x इक्वल टू 3y, एक्स रेशियो y का मान बताइए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे सिंपल, आपको एक्स रेशियो y का मान बताना है तो इसको पलटी मार देंगे 1/2 और 1/3, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, 3/2 आपका आंसर हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 4/3x इज इक्वल टू 2/3y, और आपसे बोले कि x रेशियो y का मान बताइए। तो क्या करें, इनको पलटी मार देंगे, पलटी मारेंगे क्या हो जाएगा वो 3/4, इनको पलटी मारेंगे क्या हो जाएगा 3/2। अब जो कटने वाला उसको काट दीजिए। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 रेशियो 1/1, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 का 1 में करेंगे तो 2, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या आपको यहाँ पे दे रही है उसको सीधा पलटी मार दीजिए, पलटी मारने के बाद आप सिंपल मेथड लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z आपको दे, अब बोले कि x रेशियो y रेशियो z का मान कितना होगा। तो कैसे करेंगे आप x रेशियो y रेशियो z का मान। देखिए बाबू x y z का मान आपको बताना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो एक दिया, और इसके भी नीचे एक दिया, इसके भी नीचे एक दिया हुआ है, तो इसको पलटी मारेंगे। पलटी मारते 1/2, 1/3 और 1/4। बताइए 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12। अभी एलसीएम का मेथड आपको मैं बता दूंगा, है ना। अभी एक चैप्टर आएगा एलसीएम एचसीएफ, वहाँ पूरा विधत मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, मजा आ जाएगा वहाँ सीखने पे। बताइए 2 का किस संख्या में गुणा करें 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो 6 का 1 में करेंगे तो 6। 3 का किस में गुणा करेंगे 12 हो 4 में, 4 एकम 4। 4 का किस में गुणा करेंगे 12 होगा 3 में, 3 एकम 3, 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है देख लीजिए, फिर देखा जाएगा आगे। मान लीजिए आपसे प्रश्न आ जाए कि 2x इक्वल टू 5y इक्वल टू 6z, और बोले आपसे कि x रेशियो y रेशियो z का मान बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो बिल्कुल आसान है, x रेशियो y रेशियो z का मान निकालना।
क्या हो जाएगा वो यहाँ पे 1/2, 1/5, 1/6। अब बताइए 2, 5, 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का किस संख्या में गुणा करें 30 हो जाए 15 में, 15 एकम 15। 5 का किस संख्या में गुणा करें 30 हो जाए 6, 6 एकम 6। 6 का किस में गुणा करें 30 हो जाए 5 में, तो 5 एकम 5। 15 संबंधे 6 संबंधे 5, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये भी टाइप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अभी बेसिक टाइप का इतना पोर्शन है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में और शानदार तरीके से टाइप फर्स्ट की शुरुआत करेंगे और अनुपात समानुपात को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।